हेलो स्टूडेंट, आज अपने बात करेंगे जो ARCI के अंदर भर्ती निकली हुई है ITI बेस पे। जिन्होंने ITI कर रखी है उस बेस पे जो भर्ती निकली हुई है, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल। इसका एडवर्टाइज नंबर है ARCI HRD RECT/1/2022। इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने पूरी। आधा दूर ज्ञान क्यों लेना, ठीक है। इसकी एज क्या है, योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन मतलब लड़के और लड़कियां भर सकते कि नहीं, लास्ट डेट क्या है, पेपर कब होगा, पेपर कहाँ होगा, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म फीस क्या है, कौन कौन से राज्य वाले भर सकते हैं, नौकरी कहाँ करनी पड़ेगी, टोटल भर्ती कितनी है, IT वालों के लिए कितनी है, कौन कौन सी ट्रेड वाले भर सकते हैं, क्या स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, कुल पेपर कितने होंगे, पेपर का सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, A to Z ऐसे 27 क्वेश्चन है। फॉर्म, आपकी पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट क्या डायरेक्ट भर्ती है, पेमेंट कैसे करनी है, A to Z अपने 27 बातें इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि अपना कब पेपर है, एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, ये सब A to Z अपने चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली बात तो इसके अंदर एज क्या है। 18 से 28 साल की उम्र तक आप भर सकते हो। इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। वैसे 29 साल वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद योग्यता या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी 10th पास होनी चाहिए, ITA पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन और फिटर, इलेक्ट्रीशियन के अंदर 3 पोस्ट है, फिटर के अंदर 1 पोस्ट है, ठीक है। मैं ये आगे बताऊंगा कैसे कैसे है, OBC के अंदर कितनी है, SC के अंदर कितनी है और क्या चाहिए। तीसरी कंडीशन है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंडस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रिशियन के अंदर या फिटर के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस का तो आपको पता ही है, जुगाड़ लग जाता है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। R&D लेबोरेटरीज, मतलब या अगर 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो R&D लेबोरेटरी के अंदर भी हो तो चलेगा। R&D का मतलब होता है, जैसे देखो मैंने काफ़ी सारे चैनल के ये वीडियो देखे, उनको पता ही नहीं R&D क्या होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब जो कोई भी कंपनी होती है उसके अंदर जो रिसर्च होती है उसके बारे में, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे के अंदर किसी को एक्सपीरियंस है। जैसे वहाँ पे क्वालिटी रूम होते हैं ना, उसके अंदर होता है, ठीक है। इसमें अंदर जेंडर कौन कौन से भर सकते हैं, मेल भी भर सकता है, फीमेल, लड़के और लड़कियाँ और बोथ दोनों भर सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में सिखाऊंगा। नोटिफिकेशन दिया, मैं नोटिफिकेशन से भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको क्यों नहीं बताता, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि इसको पूरा शॉर्ट आउट करके आपको बता दूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। इसकी लास्ट डेट क्या है, 16 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। फॉर्म कैसे भरना वो भी आगे करेंगे बात, ठीक है। उसके बाद आप पूछोगे सर पेपर कब होगा, पेपर आपका होगा रविवार को, 20 नवंबर 2022 को आपका पेपर होगा। ये संभावित तिथि है, लेकिन हो जाता है, कन्फर्म है, संभावित नहीं होता। ARCI के जितने भी पेपर हुए हैं टाइम टू टाइम होते हैं, ठीक है। 18 दिसंबर 2022 को आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, क्या आएगा, मैं सब बताऊंगा आगे, ठीक है। आपका पेपर कहाँ होगा, आपका पेपर हैदराबाद के अंदर होगा आपका पेपर। इन्होंने जो जो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा मैंने सारा छाप दिया, अच्छे से आपको बता दूंगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो कितनी सिंपल भाषा, पेपर कहाँ होगा, क्या इंग्लिश मारनी है, आराम से सीखते हैं ना धीरे धीरे। जिन बच्चों को नहीं आता उनको तो समझ आए ना। टोटल जो भर्ती निकली उसके अंदर टोटल 12 पद निकले हैं। ITA वालों के लिए सिर्फ 4 है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिशियन के 3 है, मैंने अभी बताया था, और फीटर का 1 है, एक जनरल का, एक OBC, एक EWS, एक SC की पोस्ट है, ठीक है। आगे अपने चर्चा करते हैं। आपकी पोस्ट का नाम क्या होगा, टेक्नीशियन A आपकी पोस्ट का नाम होगा। आपकी पोस्ट का कोड कितना होगा, 5। जब फॉर्म भरोगे ना ये चीज़ें पूछेगा उसमें, आपके पोस्ट का नाम क्या है, क्योंकि कई सारी पोस्ट है ना, पोस्ट का कोड क्या है आप याद कर लेना, बस नॉर्मल है। कौन कौन सी ट्रेड है और किस ट्रेड की कितनी भर्ती है। इलेक्ट्रिशियन के 3 पद हैं और फीटर का 1 पद है। आपको फॉर्म हमेशा भरना, जहाँ ये देखो कम है ना, यहाँ कंपटीशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपकी सैलरी कितनी होगी, सैलरी होगी आपके लेवल 4, उस पर लिखा हो 45,879 लगभग के आसपास इतनी आपकी सैलरी होगी। और मेरे को पता वहाँ पे 55 के आसपास आपकी सैलरी है, तो और बहुत सारे अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इतनी आपकी सैलरी वहाँ पे जाके हो जाती है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, मान लो ITA से रिलेटेड कोई भी सिलेबस, रिजल्ट, कोई भर्ती, कुछ भी आता है अपडेट, तो आपको इसी चैनल पर मिलेगा और आप इसी चैनल से जुड़े रहा करो, ठीक है। अब क्या डायरेक्ट भर्ती ले रही है गवर्नमेंट, बिल्कुल जी हाँ, डायरेक्ट, कोई भी किसी के अंडर नहीं हो गया आप, बिल्कुल सीधे गवर्नमेंट हो गए, सरकारी
फॉर्म कैसे भरना, आपको ओनली ऑनलाइन मोड भरना है, कहीं ऑफलाइन मोड मत भर बुर के वहाँ भेज देना एड्रेस पर, ठीक है। आपको ऑनलाइन भरना है। ये वेबसाइट www.arci.recs.in। मैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ले दूंगा, और नोटिफिकेशन जो आया उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कर लेना। या आप ऐसा करना, ITA के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ भी दे दूंगा मैं, वहाँ PDF डाल दूंगा। ITA विद कमल चराय, यही यूट्यूब चैनल का नाम है और यही टेलीग्राम चैनल का नाम है। आगे देखो फॉर्म फीस कितनी, जनरल और OBC की 300 रुपये, SC ST EWS PW मतलब जो दिव्यांग होते हैं PWD वुमेन की 150 रुपये मात्र, ठीक है। और आपको पेमेंट कैसे करनी होगी, पेमेंट आपको उन्होंने ये वाला एड्रेस दिया, इस एड्रेस पर कर देना। जैसे आप या तो ऐसा करना, नोटिफिकेशन जो मैं आपको सेंड करूँगा जैसे, या वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे ये दिया हुआ डाटा, उस पे जाके आप पेमेंट आपको करनी होगी, ठीक है। और कौन कौन से राज्य वाले भर सकते हैं, पूरा भारत भर सकते, किसी भी राज्य का हो बंदा, किसी भी स्टेट का हो, आप भर सकते हो। कुल कितने पेपर होंगे, एक पेपर होगा आपका रिटन, एक होगा आपका ट्रेड टेस्ट, एक रिटन टेस्ट होगा और एक होगा ट्रेड टेस्ट। मैं आपको बताऊंगा वो भी आगे कैसे। कितने वर्ष की नौकरी, भाई सरकारी नौकरी है, कितने वर्ष की क्या मतलब, पूरी सरकारी, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते, ठीक है। पेपर कौन कौन सी भाषा के अंदर हो, हिंदी और इंग्लिश। जो इंग्लिश के 10 प्रश्न आएंगे वो इंग्लिश में ही होंगे, वो हिंदी में नहीं होंगे। बाकी जो पूरा पेपर होगा वो हिंदी या इंग्लिश, आप कोई भी आइदर और मतलब कोई भी किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, लेकिन जो इंग्लिश वाला पेपर आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्या फॉर्म भरना चाहिए, इससे सुनहरा अवसर आपका हो ही नहीं सकता। एडमिट कार्ड कहाँ मिलेंगे, मैं आपको एडमिट कार्ड, आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है, एडमिट कार्ड आते हैं, मैं बैठा हूँ ना, ऑटोमेटिक जैसे आप सब्सक्राइब करो, जैसे मैं वीडियो डालूँ आपके फ्रंट पे वीडियो दिख जाएगी, ठीक है। या आप इसकी जो वेबसाइट है इससे जुड़े रहना, इसकी वेबसाइट चेक करते रहना डेली, 1 2 3 4 दिन बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई मतलब और हेल्प चाहिए हो तो वहाँ का जो कंपनी का जो एड्रेस फ़ोन नंबर है ये वाला है, और वहाँ की ईमेल आईडी है जो ये वाली, इस ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हो, उनको मेल डाल सकते हो। कोई दिक्कत है, आपको कुछ पूछना है तो आप वहाँ डाल सकते हो। फ़ोन नंबर ये दिया, इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हो आप। अब बात करते हैं पेपर का सिलेबस क्या है, ये सिस्टम पूरा क्या है। इसमें जो CBT 1 होगा ना वो 200 नंबर का होगा और 100 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। टाइम की तो कोई कमी नहीं है, जैसे रेलवे टाइम का कम देता है, SSC कम देता है टाइम, वैसे यहाँ कोई टाइम की खुद कोई कमी नहीं है। इसके अंदर जो CBT 1 होगा, CBT 1, ठीक है, या इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो भी मान लो, ठीक है। उसके अंदर आपके सेक्शन A और सेक्शन B 2 पार्ट होंगे। सेक्शन A के अंदर 50 प्रश्न होंगे 150 नंबर के, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया आपका, ठीक है। वो आपकी ट्रेड से आएंगे, जैसे फीटर का है तो फीटर के, या इलेक्ट्रिशियन का जो इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड के आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 नंबर हो गए। इसके अंदर एक और ये भी देखो, मैंने तीर डाल के लिख रखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा जो सही नंबरों में से, ठीक है। और इसका सेक्शन एम 50, सेक्शन B के अंदर भी 50 क्वेश्चन है, ये 50 नंबर के। ये प्रत्येक क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर का, 50 प्रश्न 50 नंबर। ये 50 प्रश्न आप, वो तो 150 जो 50 क्वेश्चन थे वो ट्रेड से आ रहे थे, ये 50 क्वेश्चन है जो उसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, GK GS के 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे। समझ पाए, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। जो सेक्शन A है उसके अंदर 50 प्रश्न आएंगे 150 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। जो क्वेश्चन आएंगे आपकी ट्रेड से आएंगे। जो सेक्शन B होगा उसके 50 प्रश्न होंगे, 50 ही नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो सेकंड वाला सेक्शन B है इसमें नेगेटिव मार्किंग, इंग्लिश वाले 10 के 10 ठोकना अगर नहीं आते तो भी आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। GK GS के पूरे क्वेश्चन करके ना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रीजनिंग मैथ के पूरे क्वेश्चन करके ना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो पूरा पेपर हो गया आपका 150 प्लस 50 200 नंबर का हो गया, 100 प्रश्न हो गए, 3 घंटे आपको समय मिलेगा, ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, इस 200 नंबर में जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उस आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। आप बोलोगे सर स्किल टेस्ट, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर जैसे आपकी ITA की टोटल 4 वैकेंसी है, वो 6 गुना बंदे लेंगे, मतलब 24 बंदों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। स्किल टेस्ट आपको सिर्फ पास ही करना होगा, स्किल टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है,
स्किल टेस्ट आपको पास ही करना, उसके कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, आधे घंटे का होएगा स्किल टेस्ट, इसको पास ही करना होगा। ठीक है, सिर्फ आपको पास करना, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, इसके नंबर नहीं जुड़े। 24 स्टूडेंट को बुलाया जाता है। बोलोगे सर 6 गुना बंदों को क्यों बुलाया जाता है? कई बार क्या होता है कि पेपर पास करने वाले जो 6, अगर स्टार्टिंग वाले 6 बुला लिए, उसमें से हो सकता है वो कोई मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाए, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट में डिस्क्वालीफाई हो जाए, जैसे कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाता है वहाँ डिस्क्वालीफाई हो, तो वो इसलिए 6 गुना ज़्यादा बंदों को पहले बुला लेते हैं। इनका स्किल टेस्ट करेगा, अगर पहला बंदा रिजेक्ट होगा दूसरे को बुला, दूसरा भी रिजेक्ट होगा तीसरे को बुला लेंगे। उन्होंने तो सिर्फ 6 बंदे ही लेने हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ आई होगी। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी एक और भर्ती आई हुई है, उसकी मैं अपडेट अभी थोड़ी ही देर में डाल देता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।